हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे कार के स्पार्क प्लग कैसे काम करते हैं, उस टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि जितनी भी पेट्रोल कार होती है उनके अंदर 4 स्पार्क प्लग होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे करंट मिलता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। उस टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से जानेंगे। तो आप आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि ये पेट्रोल गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर जो कार होती है या एमपीएफआई कार होती है, उनके अंदर एक स्पार्क प्लग का बहुत तगड़ा महत्व होता है। उसके बारे में ही हम जानेंगे। तो हम सीधे अपने बोर्ड पे बात करते हैं कि कैसे होता है। तो गाइस, होता क्या है कि एक ये हमारा एक इग्निशन कॉइल होती है कार के अंदर। एक कार के अंदर एक ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है जो यहाँ से एक कॉइल आती है। इसके अंदर ये 4 स्पार्क प्लग लगे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पार्क प्लग ये होता है, एक स्पार्क प्लग ये होता है, ये 4 स्पार्क प्लग लगे हुए होते हैं। और ये एक पॉइंट बना हुआ होता है इसके अंदर, जो कि ये घूमती है केम। तो इसमें 2 वायर लगी हुई होती है, जो कि ये वायर है। ये दोस्तों, ये होती है इग्निशन कॉइल। ये इग्निशन कॉइल होती है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये होते हैं स्पार्क प्लग। और ये होता है एसटी कॉइल, हाई टेंशन लीड। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या केम के द्वारा चलता है। ये केम के अंदर गियर लगा होता है। केम, ये केम होती है। केम के अंदर ये क्या घूमता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर घूमता है तो क्या होता है, यहाँ एक रोटर होता है। रोटर घूमता है। रोटर जब घूमता है तो ये क्या करता है, यहाँ से एक पॉइंट होता है। पॉइंट के द्वारा हम इसको इग्निशन कॉइल को करंट देते हैं। जो 12 वोल्ट का करंट होता है उससे हम करंट देते हैं। करंट देने के बाद में जब यहाँ से हमारा करंट, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अपना काम करती है तो क्या होता है, हाई टेंशन में हमारे पास यहाँ पे करंट आ जाता है। जब यहाँ पे हमारा करंट जाता है तो क्या होता है, ये जब डिस्ट्रीब्यूटर हमारा घूमता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है हाई टेंशन करंट में। जब हमारा इग्निशन ऑन होता है और जब हमारा इंजन घूम रहा होता है तो क्या होता है, जब हमारा जिस स्ट्रोक को स्पार्क प्लग देना होता है उसके पास जैसे ही हमारा रोटर आता है और ये करंट जब जिसके पास पहुंचता है तो क्या होता है, उसको करंट मिलता है। वही स्पार्क हमारा काम करना चालू करता है। जब स्पार्क वहाँ काम करता है तो हमारा क्या होता है, जैसे ये पिस्टन है हमारा, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा केम के द्वारा जुड़ा होता है। ये हमारा
जब ये पिस्टन हमारा ऊपर और नीचे होता है तो एक स्पार्क आता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्यूल और एयर जो हमारे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चला जाता है उसे ये आग लगाने का काम करता है, जो हमारा पावर स्ट्रोक का काम इसका है। तो अगर ये हमारा प्रॉपर काम नहीं करता, अगर हमारा इग्निशन कॉइल अगर ख़राब हो जाती या डिस्ट्रीब्यूटर काम करना बंद कर देता, तो क्या होगा कि हमारा इंजन ना सही तरीके से काम नहीं करेगा, या हमारा इसके अंदर जो पॉइंट है या हमारा रोटर है, रोटर घिस जाता है, तो क्या होगा कि यहाँ हमारे हाई टेंशन से हमारे स्पार्क प्लगों तक करंट नहीं पहुँचता, और या हमारा स्पार्क प्लगों पे करंट नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा कि हमारा जो फ्यूल और एयर है उसमें आग नहीं लग पाएगी, और आग नहीं लग पाने के कारण हमारा इंजन के अंदर मिसिंग आएगी या बैक फायर आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा इंजन है ना प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका इग्निशन कॉइल चेक करना होगा, आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटर चेक करना होगा, या आपका ये इग्निशन जो एसटी लीड है, जो हाई टेंशन लीड है, जैसे हम स्पार्क प्लग की वायर बोलते हैं, वो कहीं से शॉर्ट हो गई है, या फिर हमारा जो स्पार्क प्लग के अंदर गैप हो जाता है। क्योंकि स्पार्क प्लग जो होता है हमारा, जो क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे होता है, ये होता है हमारा स्पार्क प्लग का सीन। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा इस जगह जब करंट उत्पन्न होता है तो क्या यहाँ गैप, अगर यहाँ गैप ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमारी दिक्कत होगी, और अगर हमारा गैप कम रहेगा तो भी हमारा स्पार्क प्लग में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ हमारा हर सर्विस पे हमारे स्पार्क प्लगों को सर्विस कराना चाहिए, और अगर वो ख़राब है तो नए डालने चाहिए। क्योंकि अगर स्पार्क प्लग से हमारी कार के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमारा पिकअप नहीं मिलता, कार के अंदर हमारा मिसिंग करना, गाड़ी झटके लेना, अगर स्पार्क प्लग है तो हमारे एवरेज भी डाउन हो जाता है। एवरेज डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका फ्यूल का दिक्कत होगी। इसलिए आपको ये स्पार्क प्लग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको इग्निशन कॉइल पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटर ख़राब हो जाता है, या आपका जो केम प्रॉपर तरीके से गियर के अंदर, इसमें जो गियर लगे हुए हैं केम के अंदर, उनमें प्ले आ जाना, ये भी कारण होता है। तो इस तरीके से हमारा जो इग्निशन कॉइल का सिस्टम है वो काम करता है। तो इग्निशन कॉइल का काम करना का तरीका यही है, आपको जब भी चेक करना तो ये एक डायग्राम के अनुसार आप अगर काम करेंगे, क्योंकि इन दो वायरों के अंदर 12 वोल्ट करंट आना चाहिए, और इसमें हमारा करंट जंप करके जाना चाहिए। इसमें जैसे जंप करके जाएगा तो यहाँ पे हमारा जब आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे जंप करके नहीं आपका स्पार्क प्लग करता है। तो ऐसे ही स्पार्क जब हमारा खुलना और बंद होता है तभी हमारा स्पार्क काम करता है, तभी हमारे स्पार्क प्लग काम करते हैं और अंदर जो फ्यूल है उसको जलाने में महत्व देते हैं। तो ये हमारा स्पार्क प्लग का इग्निशन सिस्टम का एक वायरिंग का डायग्राम है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आगे अगली वीडियो में हम MPFI कार का जो क्रैंक सेंसर का है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्रैंक सेंसर के अंदर आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर लेस हो गया है। ये जो हमारा है BS3 तक था ही, BS3 मॉडल में ही लग के आता था, और जैसे कार्बोरेटर पहला स्टेप 1 से लेके BS3 मॉडल तक था। अब जो जितनी भी कार है उसके अंदर क्या होता है कि एक केम सेंसर लगा दिया गया है। केम सेंसर के द्वारा ही ECM कमांड देता है और ऑटोमेटिक हमारे स्पार्क प्लगों को इग्निशन, उसके ऊपर ही इग्नेटर्स लगाए गए हैं और उन इग्नेटरों में ऑटोमेटिक करंट जाता है और वो वहीं पे ही काम करते हैं। तो अभी क्या क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम था डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन अब जितने भी इंजन्स आ रहे हैं उन पे हर प्लग के ऊपर एक इग्निशन कॉइल लगा दी गई है। जैसे कि आपने देखा होगा वैगनार कार के अंदर, वैगनार कार के अंदर हर एक प्लग के ऊपर एक कॉइल लगाई हुई है। एक कॉइल लगाने के कारण क्या, हर कॉइल के ऊपर 4 तार लगी हुई है। जो पतली वायर है उसी के अंदर हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल छोटी छोटी लगाई गई है, लेकिन इसमें क्या है एक यहाँ इग्निशन कॉइल लगाई गई है जो सबका काम करती है। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल, धन्यवाद।